ओके, क्वेश्चन है एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो 0 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है। एल एन एक्स प्लस 0 टू एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी डी टी, ये फंक्शन डिफाइन है। ओके, अब उसी के लिए कुछ ऑप्शंस में पूछा जा रहा है कि डबल डेरिवेटिव ऑलवेज एग्जिस्ट कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी में, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्टिन्यूस भी है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। तो मतलब डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है पहले दो ऑप्शन के अंदर, है ना। और फिर बाद में क्या हो रहा है कि डेरिवेटिव और फंक्शन के मैग्नीट्यूड का कुछ कंपैरिजन किया जा रहा है ग्रेटर देन 1 के लिए, है ना। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करें अच्छे से और समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। फंक्शन पहले डिफाइन है तो उसके डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव पे भी जाएंगे, फिर वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है ये भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स दे रखा है एल एन ऑफ एक्स प्लस 0 टू एक्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन टी डी टी। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स और यहां लेमनी से डिफरेंशिएट होगा तो ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स होगा, है ना सिर्फ। ओके, अगेन डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आएगा 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स, तो ये आ गया। अब साइन एक्स का फिर से होगा तो वो कॉस एक्स आ जाएगा। ओके, ये अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, देखो डबल डेरिवेटिव ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। ये जो डबल डेरिवेटिव तुमने निकाला है क्या ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जब साइन एक्स -1 हो जाएगा तो डबल डिफरेंशिएट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना। पहले ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है उसका, बट ये तो गलत है। जब साइन एक्स -1 होगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। ऑल पॉजिटिव नंबर्स के लिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो कॉन्टिन्यूस भी है बट डिफरेंशिएबल नहीं है ऑलवेज। देखते हैं तो डेरिवेटिव कहाँ है, डेरिवेटिव ये रहा। अब इसको देखो जरा कि x पॉजिटिव के लिए 1 बाई एक्स कॉन्टिन्यूस है, डिफाइन है, ऑलवेज डिफाइन भी है। और ये भी देख लेते हैं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि अंडर रूट के अंदर जो 1 प्लस साइन एक्स है वो तो नॉन नेगेटिव ही रहेगा, तो ये हमेशा डिफाइन है, ये भी हमेशा डिफाइन है, तो ये ऑलवेज डिफाइन हो गया। ओके, अब ये भी कॉन्टिन्यूस है पॉजिटिव में और ये भी कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। ओके, बट एफ डैश एक्स क्या ऑलवेज डिफरेंशिएबल है 0 टू इन्फिनिटी में, ये बोला जाए तो डिफरेंशिएशन तो हम एफ डैश एक्स का तो हम निकाल कर ही आ रहे हैं। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डबल डैश एक्स, वो तो ऑलवेज डिफाइन ही नहीं है ना। तो इसके लिए एफ डैश एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना, वो यहां से पता चल रहा है डबल डेरिवेटिव से। और बाकी दो कॉन्टिन्यूस तो है ही और डिफाइन भी है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो कंपैरिजन कर रहा है वो डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड में और फंक्शन के मैग्नीट्यूड में। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 1 के बाद, मतलब 1 के बाद एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा कि उससे लेकर इन्फिनिटी तक, कि उससे लेने के उसके मतलब जैसे अल्फा सपोज कि कोई 5 है या कुछ भी है, तो उससे लेके फिर इन्फिनिटी तक ये फंक्शन बड़ा होगा इस डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड से, है ना, ये कहना चाह रहा है। तो ऐसा एग्जिस्ट करता है अल्फा, ये देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली डेरिवेटिव क्या है, देखो डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव है 1 बाई एक्स, है ना, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ओके, अब अगर मैं ये कहूं कि फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए बात हो रही है ना, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए हो रहा है, 1 से ग्रेटर के लिए बात हो रही है कि 1 से ग्रेटर में ऐसा हो जाए कि उस नंबर से लेके इन्फिनिटी तक कि डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड फंक्शन के मैग्नीट्यूड से कम है, तो 1 से ग्रेटर पे बात हो रही है। तो 1 से ग्रेटर जब होगा तो 1 बाई एक्स क्या होगा, देखो एक्चुअली 1 बाई एक्स का ग्राफ ऐसे आएगा, तो ये 1 है, ये 1 है, तो 1 बाई एक्स जो है वो 1 के बाद तो लिमिटेड हो गया ना कि 0 टू 1, 0 से 1 में लाई करेगा वो, ठीक है। ये भी बाउंडेड है, ठीक है, इसका भी एक लिमिट है कि वो यहां से यहां तक लाई करेगा, ये भी एक लिमिटेड हो गया 1 से इन्फिनिटी में। तो फाइनली ये एक बाउंडेड हो गया, किसी एक इंटरवल में घूम रहा होगा, है ना।
वो रेंज फिक्स होगी उसके कि ए टू बी में कुछ बाउंड हो गया। ओके, लेकिन जो एफ एक्स है वो क्या है? एफ एक्स तो दिया रखा था एल एन एक्स प्लस 0 to x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टी। अच्छा, जो डेरिवेटिव आ रहा है एक्चुअली फंक्शन का वो ऑलवेज पॉजिटिव भी है, ये भी बोल सकते हैं पॉजिटिव के लिए, है ना। तो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग भी है, क्योंकि डेरिवेटिव इस फंक्शन का, जब डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव है तो ये तो इंक्रीजिंग है। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है, 1 के बाद जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है तो ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना। तो ये नंबर तो अनबाउंडेड है, मतलब ये जो फंक्शन है ये तो अनबाउंडेड है, ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, बढ़ता जाएगा। ओके, अब बढ़ता जाएगा तो फिर क्या होगा? तो कहीं ना कहीं इसका तो बाउंड है, जैसे ये तो किसी पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा है ना। तो ये तो मान के चलो, जैसे मैंने कहा कि एक एग्जांपल ले लिया कि जैसे ये ए से बी में घूम रहा है ना, और ये तो फिर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 1 के बाद ही हम बात कर रहे हैं। 1 के बाद क्या होगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है फंक्शन का, वो हमेशा इसके डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड से तो ग्रेटर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो भी करेक्ट है। ओके, क्योंकि फंक्शन तो इंक्रीज करता जा रहा है ऑलवेज, वो तो अनबाउंडेड आता जा रहा है। एक बार इस लिमिट को क्रॉस कर देगा कहीं ना कहीं किसी वैल्यू के बाद, और उससे लेके फिर इन्फिनिटी तक, तो हमेशा फंक्शन आगे निकल गया डेरिवेटिव से। ठीक है, इजीली सोच सकते हो। एंड डी ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है। डी ऑप्शन में कह रहा है कि एक नंबर है बीटा जो कि पॉजिटिव है ना। एक बीटा एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे लेसर कहीं ना कहीं ये वैल्यू है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का मैग्नीट्यूड। मतलब एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिससे, मतलब जैसे कोई नंबर है, जैसे कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है पॉजिटिव है जिसमें फंक्शन प्लस एफ डैश एक्स का जो मैग्नीट्यूड है उस नंबर से कम है, ये कहा जा रहा है। तो जब तुम्हें पता है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स है और प्लस एफ डैश एक्स का मैग्नीट्यूड है ना, तो चलो ये तो बाउंडेड है, ये तो बाउंडेड है, बट ये तो बाउंडेड ही नहीं है ना। ये तो बढ़ता ही जा रहा है ना। तो ये तो कुल मिला के ये तो इन्फिनिटी को तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं बोल सकते कि इससे कम होगा, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना। फिर भी देखो यहाँ पे तो एक्स पॉजिटिव में बात हो रही है, बीटा ग्रेटर देन 1 भी नहीं है ना, बीटा पॉजिटिव है। तो क्या 0 से इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ बोला था मैं 0 से इन्फिनिटी में बात हो रही है 1/x। तो 1/x भी 0, जैसे जैसे मैं 0 पे 1/x जैसे डेरिवेटिव में आ रहे हैं, तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो ये भी 0 प्लस पे, तो ये इन्फिनिटी है ना। तो अब क्या कह रहे हैं कि, एक मिनट, क्या एक्सप्लेन कर रहे थे? हाँ, बीट एक्स पॉजिटिव में, तो एक्स पॉजिटिव में मतलब कोई नंबर हम फिक्स ही नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी पर्टिकुलर नंबर, जैसे 100 है, 1000 है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, उस या कुछ भी नंबर है जिससे ये लेसर होने जाएगा, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, अनबाउंडेड। तो कोई ऐसा है ही नहीं नंबर जिसमें हम ये बोल सके कि वो इससे लेसर होगा, है ना। कुल मिला के ये बात है, तो ये गलत ऑप्शन है, तो डी गलत हो गया। ओके, अब देखो फंक्शन डिफाइन किया गया है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x। दो डेफिनेशन है इसकी, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑड है और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इवन है। ओके, फिर इस एक्सप्रेशन का मुझे वैल्यू निकालना है, -10 to 10 इंटीग्रेट करना है इसे। फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ दिया गया है। अब क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का साइन है और -10 से 10 में ये डिफाइन भी है ना। ओके, और तो फिर देखो यहाँ पे इस डेफिनेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो पहले, है ना। तो एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि ये है क्या, पहले देखो ग्रेटेस्ट मतलब x माइनस उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस हुआ है, तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बचा। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 प्लस, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x, ये क्या है, ये माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। किसी भी नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। ओके, लेकिन ये डेफिनेशन कब है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑड है। तो जैसे एग्जांपल से सोचो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जैसे 3 है सपोज, तो फिर x कितना होगा, 3 से लेके 4 तक आएगा, है ना। तो उस ऑड नंबर से लेके नेक्स्ट वाले जो इसका जस्ट अगला इवन होगा उस वाले से, है ना। तो इसका मतलब जैसे इवन नंबर किस तरीके का होता है, 2n टाइप,
तो ये ऑड कैसा है 2n-1, तो 2n-1 से लेके 2n तक, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं ना, और यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगा ऐसे। ऐसे ही अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स सपोज कि इवन है, जैसे लाइक 4 है, तो फिर एक्स कितना होगा, 4 से लेके 5 तक जाएगा, है ना। तो वो जो एक्स है वो उस इवन मतलब 2n से लेके नेक्स्ट वाला जो है 2n+1 तक जाएगा। ओके, तो अब इस डेफिनेशन से इस फंक्शन को समझने की कोशिश करो कि ये किस टाइप का फंक्शन है, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है और फिर 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। तो क्या हो रहा है फंक्शन में, थोड़ा सा इंटरवल एग्जांपल लेके देखो उसके, थोड़े से देखो। जैसे मैंने बोला कि लेट सपोज कि n का वैल्यू जैसे मैंने 0 रखा सपोज, तो n का वैल्यू 0 रखा तो ये वाली डेफिनेशन होगा, है ना। n का वैल्यू 0 रखने पर यहाँ पे क्या आ रहा है कि 0 to 1, मतलब n तो 0 यहाँ पे भी रख सकते हैं, 1 कुछ भी रख सकते हैं। तो n का वैल्यू देखो यहाँ पे इंटीजर मतलब तो n का वैल्यू 0 रखने पर क्या हो रहा है कि 0 to 1 में मुझे फंक्शन मिल गया एक्चुअली। 0 to 1 में क्या डेफिनेशन आ रही है फंक्शन की, जब n 0 रखा तो 0 से 1 में ये डेफिनेशन देगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। तो जब n 0 रखे हैं तो x कितना हो रहा है 0 से 1, 0 से 1 में क्या डेफिनेशन है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और जब x 0 से 1 होगा तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x तो x के इक्वल होगा, तो अल्टीमेटली ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखो ये 1 है, ये भी 1 है। ओके, ये 1 माइनस एक्स का ग्राफ बन गया विदिन 0 to 1। अच्छा, जैसे n का वैल्यू जैसे मैंने 1 रखा, तो 1 रखने पर 2 से 3 आएगा ये, है ना। चलो इसमें रखते हैं n इजिकल टू 1, तो n इजिकल टू 1 यहां रखने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 से 2, तो 1 से 2 में मुझे फंक्शन की डेफिनेशन मिल जाएगी ना n इजिकल टू 1 रखने पर। 1 इजिकल टू 1 रखने पर यहाँ पे x 1 से 2 में डेफिनेशन क्या आ रही है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और जब x 1 से 2 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब, जैसे अगर मैं करूं कि x का वैल्यू 1 से 2 है n इजिकल टू 1 रखने पर इसमें, तो फंक्शन का डेफिनेशन आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या बोलेंगे विद इन दिस इंटरवल, क्या बोलेंगे x माइनस 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट तो 1 हो गया, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट x माइनस 1, तो x माइनस 1 का लाइन कैसे जाएगा, ऐसे, है ना। ओके, तो 2 पे फिर जाके वो 1 तक पहुंचेगा, x माइनस 1 की लाइन है मतलब ये, है ना। अब फिर से थोड़ा सा और सोचो, 2 से 3 में क्या होगा, जैसे अगर 2 से 3 तक जा रहे हैं मतलब x का वैल्यू अगर 2 से 3 वेरी करेगा, तो n का वैल्यू यहाँ 1 रखने पर आ रहा है, वो x जैसे n 1 रखते हैं तो 2 से 3 आएगा, तो अब हो जाएगा ये 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। तो x जब 2 से 3 है, ओके, तो डेफिनेशन आ रही है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है क्या। तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा 2 से 3 में, x माइनस 2, तो फाइनली आ जाएगा 3 माइनस एक्स। ओके, तो 3 माइनस एक्स फिर ये ऐसे बनेगा, है ना। फिर वो अगला वाला ऐसे बनेगा, है ना। फिर वो अगला ऐसे बनेगा, है ना। ये 5, ये 4, इस तरीके से ग्राफ आते जाएंगे, है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि इधर भी देखो ऐसे बनेगा, इधर भी एक इंटरवल बना सकते हो, है ना। तो एक्चुअली होगा क्या कि ये जो फंक्शन इस तरीके से बन रहा है, तो ये तो पीरियोडिक फंक्शन हो गया, जिसका पीरियड समझ में आ रहा है 2 है ना। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है f(x) जिसका पीरियड 2 है, और ये 1 माइनस एक्स, ओके, और ये फिर x माइनस 1, ये फिर 3 माइनस एक्स, ऐसे बनता जा रहा है। ओके, अब मुझे एक्चुअली करना क्या है कि मुझे π²/10 और -10 से 10 f(x) cos पाई को इंटीग्रेट करना है। अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये फंक्शन का पीरियड 2 है f(x) का, और cos पाई x का पीरियड तुम्हें पता है कितना होगा 2π/2, 2π/π, तो वो भी 2 आ गया, तो इसका पीरियड भी 2 है, इसका पीरियड भी 2 है, तो फाइनली इसका पीरियड 2 हो गया, है ना। तो एक ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो जिसका पीरियड 2 है, और -10 से लेके 10 तक में 2 पीरियड की कितनी साइकिल आने वाली है, 20 साइकिल आ जाएंगी। -10 से 10 तक 2 की कितनी साइकिल आने वाली है, 10 साइकिल आ जाएंगी, है ना। तो अब इसको ऐसा करो कि 10 टाइम्स कर दो, जैसे इसको 10 टाइम्स कर दिया और इसको एक साइकिल में इंटीग्रेट कर दिया, दैट्स इट।
मतलब -10 से 10 में फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड विद पीरियड 2, तो -10 से 10 में 2 की कितनी साइकिल बनने वाली है? 10। तो एक साइकिल में इंटीग्रेट करो, 10 टाइम्स कर दो। एक साइकिल में कर रहे हैं 0 से 2 में 10 टाइम्स कर रहे हैं, तो वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अब सिंपल पाई स्क्वायर। अब देखो 0 से 2 में, जैसे लेट सपोज कि तुम 0 से 2 इंटीग्रेट कर रहे हो इसको, यहां देखो तो ये दिख रहा है ग्राफ में मुझे सिमेट्री कि जितना एरिया ये 0 से 1 में कवर करेगा उतना ही एरिया ये यहां पे भी कवर कर रहा है ना। तो मैं इसे क्यों ना इंटीग्रेट 0 से 1 में कर दूं, उसका डबल कर दूं। तो फिर यहां पे ही कर सकते हैं, 0 से 1 कर दो और एफ एक्स कॉस पाई एक्स, है ना। ये तो फंक्शन में सिमेट्री इस वजह से कर पा रहे हैं। तो 2 पाई स्क्वायर और 0 to 1। अच्छा, अब 0 से 1 में एक्चुअली फंक्शन कौन सा है? x जब 0 से 1 था तो कौन सा डेफिनेशन था? ये था 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स, है ना। इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाई पार्ट्स कर सकते हैं, और अलग अलग सेपरेट करके भी बाई पार्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा एक्स कॉस पाई एक्स के साथ। तो फाइनली इंटीग्रेट करेंगे और इसका आंसर आएगा 4। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन है ए से बी में, और उसकी जो कोडोमेन है 1 to इन्फिनिटी दे रखा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और जी फंक्शन फिर ऐसे डिफाइन किया गया है ना, ए से पहले, ए और बी के बीच में, और फिर बी के बाद। 3 डेफिनेशन है जी का। फिर ये सारे ऑप्शन है कि जी कॉन्टिन्यूस है, हमेशा डिफरेंशिएबल है, या ए पर नहीं है, या बी पर नहीं है, इस तरीके से कुछ ऑप्शन दे रखे। तो अब जी एक्स कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो जी के बारे में सोचो फिर कि जी कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। पहले ये देख लेते हैं जी कैसे डिफाइन है। 0 a to x एफ टी डी टी एंड ए से बी एफ टी डी टी। ओके, और यहां पर कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे x लेस देन a है, और x a से b के बीच में है, और x b से ग्रेटर है। अब देखो a से पहले तो फंक्शन 0 है, x लेस देन a क्या है? 0 है, तो कॉन्टिन्यूस। a से पहले तो कोई दिक्कत नहीं, a पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो g ऑफ a कितना आ रहा है? g ऑफ a यहाँ पे क्या होगा? a टू a एफ टी डी टी, मतलब सीधे सीधे 0 आ गया। अच्छा, g ऑफ a प्लस, जैसे जैसे ये a की तरफ जाएगा तो ये a टू a में डिफरेंस, मतलब इसकी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। और g ऑफ a माइनस, ये भी 0 है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस आ गया x इज इक्वल टू a पर। कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, मतलब जो g फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है a पर। अच्छा, b पे क्या हो रहा है कि g ऑफ b देखो कितना है, g ऑफ b आ रहा है a टू b एफ टी डी टी, ये आ रहा है। और b पर इसका जो राइट हैंड लिमिट है वो भी यही है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आ रहा है। जब b की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये यही आ रहा है। तो यहाँ पे g ऑफ b माइनस b यही है, तो b पर भी कॉन्टिन्यूस आ गया, है ना। तो डेफिनेशन ऑफ b a पर और b पे चेंज हो रहा था, तो वहां पे कॉन्टिन्यूस आया, है ना। और बाकी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब जो जी एक्स फंक्शन है वो तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस आया, है ना। अब ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, देन वी कैन डिफरेंशिएट डायरेक्टली, हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया 0, और यहाँ पे आएगा एफ एक्स, लेमनीज से डिफरेंशिएट हुआ। और ये तो कोई मतलब क्या होगा, एफ टी डी टी का मतलब कोई इंटीग्रेशन हुआ होगा पहले, उसके बाद टी का वैल्यू बी रखा गया होगा, फिर टी का वैल्यू ए रखा गया होगा माइनस करके। तो फाइनली तो ये कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि विद इन कांस्टेंट लिमिट्स में इंटीग्रेट हो रहा है। तो 0 है, मतलब कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ठीक है, x लेस देन a, x लेस देन a लेस देन b, और x ग्रेटर देन b। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने इक्वालिटी नहीं लगाया है ना, ये वाला जो इक्वालिटी था यहाँ पे हमने अभी नहीं लगाया, क्योंकि अगर हमने इक्वालिटी लगा दिया तो फिर तो हम बता दिया हमने कि इसका डिफरेंशिएशन ए पे और बी पर वैलिड है, एफ बोल दिया। तो अभी इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, एक बार चेक करेंगे कि ए पर ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ना। फिर उसके बाद चेक करेंगे, फिर उसके बाद देख सकते हैं कि इक्वालिटी लगा सकते हैं। तो अगर देखो यहाँ पे जी डैश एक्स ऐसे डिफाइन किया गया है, तो जी डैश जो ए माइनस है वो तो 0 आ रहा है। अब जी डैश ए प्लस कितना आ रहा है, एफ ऑफ ए। तो अगर एफ ऑफ ए 0 के इक्वल आ गया तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा ये पर। सिमिलरली यहां पे हम क्या बोलेंगे कि जी डैश बी कितना है,
मतलब जी डैश बी प्लस 0 और जी डैश बी माइनस कितना है एफ ऑफ बी। तो अगर एफ ऑफ बी 0 आ गया तो ये बी पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। तो अब एफ ऑफ ए अगर 0 है या एफ ऑफ बी, अगर दोनों एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो ये ए और बी दोनों पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। बट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी 0 हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये तो देखो यहाँ पे एक्चुअली फंक्शन के बारे में तुम्हें क्या दे रखा है कि फंक्शन की जो कोडोमेन है वो तो 1 से इन्फिनिटी है, तो रेंज तो इसके अंदर ही आएगी। तो यहां से कंफर्म है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो कभी 0 हो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इससे श्योर है कि ए और बी पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी। अब देखो यहाँ पे जी एक्स कॉन्टिन्यूस तो था बट डिफरेंशिएबल नहीं था ये पर। जी एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स, बिल्कुल सही है। जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल आइदर एट ए और बी और नॉट बोथ, नहीं ये भी गलत है। ओके